जेईई में 2027 का पेपर आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर होने वाला है, जिसमें 16 से 17 लाख बच्चे पेपर देंगे। अब हर बच्चे का सवाल है, भैया कंपटीशन कितना रहने वाला है, भैया पेपर पैटर्न डिफिकल्टी क्या रहने वाली है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा टॉप 10 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस लेने के लिए, भैया कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होगी, सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड क्या रहने वाला है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर पाओगे कि जेईई मेंस का आपका टारगेट स्कोर क्या है, आपको कौन सी टॉप 10 एनआईटीज के अंदर जाना है, उसमें कौन सी ब्रांच लेनी है और उसके लिए कितनी परसेंटाइल और मार्क्स लाना पड़ेगा। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक जेईई एस्पिरेंट के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट स्कोर और परसेंटाइल लिख दो जेईई 2027 का। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले एक साल आपका बड़ा भैया हर एक स्टेप पे हेल्प करेगा, चाहे जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, कॉलेज की काउंसलिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स कितने होंगे और टोटल सीट्स कितनी होंगी जेईई 2027 में। इससे आपको एक्चुअल कंपटीशन का पता लगेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लास्ट 4 साल का डेटा लिया है, 2023, 24, 25 और 26। अगर आप 2023 में देखो तो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट मिला के ऑलमोस्ट 11,13,000 के आसपास यूनिक कैंडिडेट्स थे। उसमें से 2,51,000 ने क्वालिफाई किया था और क्वालिफाइंग परसेंटेज था आपका 22.6%। वही 2024 में नंबर बढ़ के चला गया 14,15,000, जिसमें से अगेन 2,50,000 ने क्वालिफाई किया और आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज कम हो गया, 17.6% हो गया। वैसे ही 2025 में 14,75,000 यूनिक थे, उसमें से 2.5 लाख ने क्वालिफाई किया और क्वालिफाइंग परसेंटेज अगेन कम हो गया। और इस साल तो पूरे रिकॉर्ड ही टूट गए 2026 में, ऑलमोस्ट 15,40,000 के आसपास यूनिक कैंडिडेट्स थे, उसमें से अगेन 2,50,000 ने क्वालिफाई किया और क्वालिफाइंग परसेंटेज हो गया 16.2%। तो आप ये ट्रेंड देख सकते हो, हर साल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं बट क्वालिफाइंग परसेंटेज आपका कम हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो 2027 में एक्सपेक्टेड है कि 16 से 16.5 लाख के आसपास यूनिक कैंडिडेट्स होंगे और उसमें से अपने 2.5 लाख क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, वहीं जेईई 2027 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो, आईआईटीज के अंदर ऑलमोस्ट 18,950 के आसपास सीट्स है, टोटल एनआईटीज के अंदर 25,000 सीट्स है, ट्रिपल आईटीज के अंदर ऑलमोस्ट 11,500 सीट्स है और जीएफटीआईज मिला के 11,692 सीट्स है। तो अगर आप सारी देखो तो टोटल 67,000 के आसपास आपकी सीट्स है और यूनिक कैंडिडेट्स कितने होने वाले हैं, 16 लाख। तो आपका सिलेक्शन परसेंटेज हो गया 4%। तो इतना ज्यादा कंपटीशन 2027 में होने वाला है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं जेईई मेन 2027 का पेपर की डिफिकल्टी लेवल कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने लास्ट 4 साल का डेटा लिया है कि 99 परसेंटाइल के लिए आपको कितने मार्क्स लाना पड़ेगा। तो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों का मैंने डेटा लिया। तो सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट की बात करें तो 99 परसेंटाइल देखें तो 2023 में इजी शिफ्ट के अंदर 189 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी और वहीं डिफिकल्ट शिफ्ट में 155 मार्क्स। वहीं 2025 में अगर आप देखो तो 200 नंबर इजी शिफ्ट में चाहिए थे 99 परसेंटाइल के लिए और डिफिकल्ट शिफ्ट में 148 मार्क्स। और 2026 में तो सारे ही रिकॉर्ड टूट गए। आप देख सकते हो क्लियरली 189 से सीधा 171 पे चला गया, मतलब एक बच्चे के सिर्फ 171 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन गई। तो इससे आप सोच सकते हो कि पेपर कितना ज्यादा डिफिकल्ट था इस साल जनवरी अटेम्प्ट का। और वहीं टफ शिफ्ट में 155 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी। वहीं अप्रैल अटेम्प्ट का अगर आप डेटा देखो 99 परसेंटाइल के लिए तो 2023 में 200 मार्क्स पे बनी थी और 2026 में 195 मार्क्स। अप्रैल अटेम्प्ट उतना डिफिकल्ट नहीं था बट जनवरी अटेम्प्ट तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो 171 मार्क्स आउट ऑफ 300 पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी है इजी शिफ्ट के अंदर। और डिफिकल्ट शिफ्ट में तो मतलब 50% मार्क्स भी अगर आप ले आओगे तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। तो एनटीए पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, मतलब 99 परसेंटाइल के लिए हर सब्जेक्ट में आपको कितना टारगेट स्कोर लेके चलना है जेईई मेंस 2027 के लिए। ठीक है, तो इस साल का अगर आप एनालिसिस करो तो केमिस्ट्री आपकी बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और डिफिकल्ट आई थी। जो सब्जेक्ट पहले सबसे इजी लगता था बच्चों को, इस साल बच्चों का कॉन्फिडेंस गिर गया इस एक सब्जेक्ट की वजह से। मेरे खुद केमिस्ट्री के अंदर 96 मार्क्स थे, 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था और सारे सही थे। बट इस साल केमिस्ट्री आपकी बहुत ट्रिकी थी, लेंदी थी, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। बच्चों ने केमिस्ट्री से शुरुआत करी जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस गिर गया। ठीक है, अब फिजिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आई थी हमेशा के जैसे, बट कैलकुलेशन इसमें भी ज्यादा डाल दिया था एनटीए ने जनवरी अटेम्प्ट में। मैथ्स की बात करें तो हमेशा की तरह मॉडरेट टू टफ थी और लेंदी थी। ठीक है, तो इस साल सबसे बड़ा गेम चेंज एनटीए ने केमिस्ट्री के अंदर करा।
अब वही सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखें, 99 परसेंटाइल के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो ये मैंने 2025 और 26 का डेटा लिया है। फिजिक्स की बात करें तो 2025 में 82 से 87 मार्क्स चाहिए थे, 82 आपके डिफिकल्ट शिफ्ट में और 87 इजी शिफ्ट में। 2026 में 68 से 85 हो गया। वहीं केमिस्ट्री के अंदर 56 से 77 मार्क्स पे बच्चों की 99 परसेंटाइल बनी है, और मैथ्स में सिर्फ 36 से 59 मार्क्स पे। 36 आपका डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर और 59 इजी शिफ्ट के अंदर। तो आपका टारगेट स्कोर ये होना चाहिए सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स में आपको 70 प्लस टारगेट लेके चलना है, केमिस्ट्री में 60 प्लस और मैथ्स में 40 प्लस, ताकि आपकी 99 परसेंटाइल ओवरऑल बन जाए। बाकी अगर आप जेन्युइनली चाहते हो जेईई मेन 2027 में 99 परसेंटाइल लाना, तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा एज अ बड़ा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। जो 18 से 19 शिफ्ट इस साल हुई है उनको अच्छे से एनालाइज कर लो। ऑलमोस्ट 50 से 55% जो क्वेश्चन थे डायरेक्ट पीवाईक्यू से डिराइव हुए, और एडवांस में भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे पीवाईक्यू से आते हैं। और पीवाईक्यूज के लिए बार बार आपसे मेरे से यही पूछते हो कि भैया पीवाईक्यूज के लिए कौन सी बुक लो, और हमेशा मैंने आपको एक ही बुक रिकमेंड करी है, दैट इज ये एमटीजी की 49+25 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक। ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि पर्सनली मैंने और मेरी टीम ने सॉल्व करी है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज किया है। इस साल हमारे मेंटरशिप में 500 बच्चे थे, जिसमें से 400 प्लस बच्चों की 98, 99, 99.5 परसेंटाइल आई है, इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। ये मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। तो इस बुक को आपको यूज कैसे करना है, जैसे मान लो आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो गया आपके कोचिंग में, आपने उसकी डीपीपीज लगा ली, मॉड्यूल्स लगा लिया। इस बुक को लेना, पहले मेंस के लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज लगाओ, उसके बाद लास्ट 10 साल के एडवांस के पीवाईक्यूज लगाओ अगर आपका एडवांस का टारगेट, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए आती है, आप ले सकते हो। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। हर एक बच्चे का टारगेट है कि भैया मुझे जनवरी अटेम्प्ट में कैसे भी एक अच्छी परसेंटाइल लानी है जिससे मुझे एनआईटी की सीट सिक्योर हो जाए, और मैक्सिमम बच्चों का टारगेट है कि मुझे कैसी भी टियर 1 एनआईटी जो टॉप 10-11 एनआईटीज है उसमें मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स लाना पड़ेगा और कितनी परसेंटाइल उसके लिए चाहिए। तो ये मैंने टॉप 11 एनआईटीज की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ निकाल दी है। अगर आप एनआईटी त्रिची की बात करें तो 203 से 220 नंबर पे आपको सीएस मिलती है। इसमें 99.9 परसेंटाइल पे क्लोज हो जाती है इसकी कंप्यूटर साइंस की सीट। वहीं एनआईटी सूरतकल में 200 से लेकर 218 नंबर 99.8 पे ये क्लोज हो जाता है। वेरेंगल भी 99.8 पे क्लोज हो जाता है। राउरकेला के लिए आपको 192 से 217 चाहिए, 99.8 पे ये भी क्लोज हो जाता है। एनआईटी इलाहाबाद की बात करें, बहुत सारे नॉर्थ वाले बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, इसके लिए आपकी 99.7 परसेंटाइल चाहिए, मींस 189 से 202। कैलिकट के लिए 185 से 200 चाहिए, जयपुर के लिए 185 से 200, नागपुर के लिए 176 से 195, सूरत के लिए 167 से 181। एनआईटी कुरुक्षेत्र जो कि मेरा कॉलेज है, इसमें अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपको 176 से 193 लाना पड़ेगा, मींस 99.5 परसेंटाइल पे ये क्लोज हो जाता है। और ये मैं ऑल इंडिया कोटा पे बता रहा हूँ, ठीक है, होम स्टेट कोटा पे नहीं बता रहा। होम स्टेट कोटा के लिए आप 10 से 15 नंबर कम कर सकते हो, उस पे आपको ये सीट्स मिल जाएंगी। और वही दिल्ली की बात करें, बहुत सारे बच्चे एनआईटी दिल्ली चूज करते हैं, इसके लिए आपको 176 से 193 मार्क्स चाहिए, तो 99.5 परसेंटाइल, ठीक है। सो एट द एंड मैं अब आपको सारी एनआईटीज की कट ऑफ बता देता हूँ। टोटल 32 एनआईटीज है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, बस एनआईटी की सीट चाहिए जनवरी अटेम्प्ट में, क्योंकि उनका मेन फोकस जेईई एडवांस रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टियर 1, टियर 2 और टियर 3 एनआईटीज के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली। तो मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच की भी बताऊंगा और लास्ट एंट्री कट ऑफ भी बताऊंगा। मतलब किसी एनआईटी के अंदर जस्ट आपको एंट्री लेना है, लास्ट ब्रांच भी अगर चलेगी तो उसके लिए आपको कितना नंबर टारगेट लेके चलना है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले टियर 1 एनआईटीज की बात करें, जिसके सबसे ज्यादा डिमांड होती है, इसमें कंप्यूटर साइंस आपकी 162 से 220 मार्क्स पे आपको मिल जाती है, ठीक है। एंट्री की बात करें, लास्ट ब्रांच जैसे बहुत सारी ब्रांचेज होती है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए आपको 110 से 150 नंबर चाहिए। टियर 2 एनआईटी में 130 से 193 मार्क्स पे आपको सीएस मिल जाती है, और लास्ट ब्रांच 109 से 140 पे। और जो टियर 3 एनआईटीज है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां पे आपको 119 से 175 पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलती है, और एंट्री आपकी 105 से 127 नंबर पे हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए जेईई 2027 को लेके। देखो मैं एट द एंड यही बोलूंगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है जेईई 2027 में, क्योंकि ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास यूनिक कैंडिडेट्स होंगे, और आपका जो एनटीए है पेपर भी बहुत डिफिकल्ट बना रहा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है।
कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो रहे हैं, अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बुक रिकमेंड कर दी है, वो MTG की 49+25 वाली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे लास्ट 5 साल के PYQ लगाओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। अपना टारगेट ये लेके चलो कि मुझे फिजिक्स में 70+ लाना है, केमिस्ट्री में 60 to 70 के बीच में, और मैथ्स में 40 से 50 मार्क्स के बीच में, जिससे आपका एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए। ऑल द बेस्ट।